अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा कल्कि या महाकुंभ की खोज, क्या कहे उन्हीं से जान लेते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो पे। और ये वीडियो जो है ना, आप सभी के लिए बहुत 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 स्पेशल होने वाली है। ये वीडियो एक हर पेरेंट्स को, हर इंसान को जो है ना, देखना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो जो है अभय सिंह की लाइफ को लेकर के और उनकी जीवनी को लेकर के एक बहुत बड़ी सीख है हर पेरेंट्स के लिए। और ये वीडियो हर पेरेंट्स को देखना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं ना आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि न्यूज़ 18 की जो रिपोर्टर हैं, ये ऋतु जी, इनका ना बहुत अच्छा और अच्छे प्रश्न थे जो इन्होंने अभय सिंह से पूछे। नहीं तो अभी तक की जितनी भी मीडिया है ना, उन मीडिया ने किसी ने ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं जो जिनके जवाब सुनने के लिए ना इंसान को ललायत रहना चाहिए, या फिर उसके अंदर ना इंसान के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि इन सवालों के जवाब जो है ना पूछे जाएं इंसान से। बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं मैम जो है। और लाइफ को जो है ना, देखो, जीना एक अलग चीज होती है और लाइफ को जो है समझना एक अलग चीज होती है। जिंदगी के अंदर ना दो चीजें होती हैं, एक जिंदगी को जीना और एक होता है जिंदगी को समझना। तो दो ऐसी चीजें होती हैं। और जब ना इंसान जिंदगी को समझने लग जाता है तो वो लगता है शायद कहीं ना कहीं कि वो जिंदगी में लोगों से दूर जा रहा है। लेकिन सच तो ये है ना कि इंसान दूर नहीं जाता है, वो जिंदगी को समझने के लिए जिंदगी की तरफ जाता है। तो पहला सवाल जो है ना, कि मैडम ने ये पूछा कि मैं क्या बुलाऊं आपको। क्या बुलाऊं मैं आपको? क्या बोलो यार, मैं इस का जवाब, जैसे मैंने एक सिंपल जो काम के हिसाब से जवाब दिया है वो तो ये सूत्रधार बोल दो। लाइक क्योंकि वो मेरे का वही कर रहा हूँ इनडायरेक्टली, यहाँ से उस थ्रेड को वहां से कनेक्ट करने का कि देखो इसमें इसमें रिलेशन है, इसमें रिलेशन है। वो सूत्रधार का ही काम होता है ना, मतलब किस कहानी को आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो। ये जो सवाल है ना, ये सवाल जो है हमारे समाज के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए, समाज के सभी लोगों के लिए इतना जरूरी है। अगर आप इस सवाल की गहराई में जाओगे ना, तो शायद ना आपको एक जीवन का एक ऐसा पॉइंट समझ में आएगा जो शायद ना हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। हम जो है ना अपनी पहचान को बनाने के लिए हमने ना सभी रिश्तों को नाम दे दिए हैं। देखो, ऑलरेडी जो है ना सभी रिश्ते जो होते हैं ना, वो किसी ना किसी नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। लेकिन ना एक रिश्ता, एक ऐसा भी कनेक्शन होता है इंसान का, इंसानियत का, इंसान का इंसान के साथ में। लेकिन हम जो है ना इस रिश्ते को जो है ना बिल्कुल एक तरीके से धीरे धीरे कहीं ना कहीं मिस करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। इस रिश्ते से ना हम दूर होते जा रहे हैं। तो ये जो है ना मैडम का बहुत अच्छा सवाल था कि मैं क्या आपको कह के बुलाऊं। और इस पर ना अभय ने इतना प्यारा जवाब दिया। ये समझने वाली बात है, इसको गहराई से समझना और गहराई से सुनना और गहराई से जानना ना बहुत जरूरी होता है। ये दूसरा सवाल जो है ना मैडम ने पूछा, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये किसी मीडिया वाले ने नहीं पूछा, पूछ रहे हैं लेकिन उनका पूछने का तरीका अलग है। और मैं इस बात का जवाब जो है मैं भी देना चाहूंगा। पहले आप जो है ना इस सवाल को सुनिए। अभय सिंह अभी भी मम्मी पापा से जुड़े हैं या पूरे दूर हैं? रुको, इसको पूरा देख के देखता हूँ, जुड़ा हो गया देखिए। तो मेरा मानना ना ये है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी इंसान अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से कभी भी दूर नहीं हो सकता। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि तुम दूर हो गए, क्या उनके संपर्क में हो, क्या उनके साथ हो, क्या उनके साथ नहीं हो। देखो, इंसान चाहे ना कितना भी अच्छा कर ले और कितना भी बुरा कर ले, वो अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने माता पिता के साथ में, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में ना वो इंसान हमेशा अटैच रहता है। क्या अभी ये जो है अभय सिंह को अभी जब कोई नहीं जानता, तो क्या ये माँ बाप से दूर हैं? ये लोगों के लिए, लोगों की नज़रों में शायद हो सकता है कि इनके माँ बाप की नज़रों में भी ये उनसे दूर हों। लेकिन अभी ये
सोशल मीडिया पे वायरल हो गए, तो क्या आपको लगता है ये माँ बाप से दूर है? कभी नहीं। और ना ही कोई होता। चाहे आप अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर कितना भी अच्छा काम करो, कितना भी बुरा काम करो, आप कभी भी अपने पेरेंट्स से दूर नहीं होते हैं। आप अच्छा काम करोगे तो शायद आपके माता पिता की प्रशंसा होगी, आप बुरा काम करोगे तो शायद। तो यही इंसान की लाइफ में होता है कि पेरेंट्स जो है ना, अपने बच्चों को किस तरीके की सीख दे रहे हैं, किस तरीके का मैसेज दे रहे हैं, किस तरीके का संदेश दे रहे हैं, और अपने बच्चों को लाइफ के अंदर क्या सिखा रहे हैं। ये जो है ना, हर पेरेंट्स को सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए ना बहुत जरूरी और बहुत गहरी बातें हैं। लेकिन इंसान जो है ना, इन चीजों से न जाने क्यों धीरे 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 दूर होता जा रहा है। क्यों भाग रहे हैं आप? कहाँ से भाग रहे? भाग तो नहीं रहे। घर से भागे, आईआईटी करने के लिए भागे, आईआईटी के बाद गायब हो गए, फिर आप आपने ये कहा कि मैं अलग दुनिया बसा रहा हूँ, फिर जब आप वहां रहने लगे अखाड़े में, वहां से भाग गए। क्यों भाग रहे हैं आप? किससे मैं भाग रहे हैं भागा। आप? किससे भाग रहे हैं आप? नहीं, मैं तो भागा ही नहीं ना, घर से भी नहीं भागा मैं तो। आप बचपन से ही भागना चाहते थे घर से? बचपन में भागना चाहता था, बट इस टाइम पे मैं भाग के नहीं आया। इस टाइम में मुझे क्लियर था कि यदि तू भाग के गया तो वो चीज़ बेसिकली अधूरी हो जाएगी। तो किसी भी जगह से मैं भाग के नहीं जाता। वो वैसे लगता है कि हाँ ये क्लोज्ड हो गया है अब, तब वहां से जाता हूँ। पर भागना क्या जीवन में सॉल्यूशन है? नहीं, भागना सोल्यूशन नहीं है, वही तो मैंने बताया। वो मुझे समझ में आया ना, क्योंकि भागने से तुम उसको स्टोरी को इनकम्प्लीट एंड पे छोड़ते हो। मैं कभी अभी इनकम्प्लीट एंड पे नहीं छोड़ता। जैसे कोई ऐसे बोलता है। ये तीसरा सवाल जो था, ये तीसरा सवाल भी इतना अच्छा और लाइफ के लिए ना इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप भाग क्यों रहे हैं। और इसको लेकर के ना अभय ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और मेरा मानना भी ना यही है कि आप जो है ना, लाइफ से कभी भाग नहीं सकते, भाग नहीं सकते। और ये मैसेज ना उन लोगों के लिए भी है जो सुसाइड कर लेते हैं या ऐसे कदम उठाते हैं लाइफ के अंदर। तो ये जो है ना, एक बहुत जरूरी मैसेज है, एक यूथ के लिए, जनरेशन के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। लेकिन इसको जितना आप गहराई से समझोगे, जितना आप गहराई से सीखने की कोशिश करोगे, जानने की कोशिश करोगे, तभी तो ये समझ में आएगा। लेकिन इंसान जो है ना, हमने अपनी लाइफ को इस तरीके से बना लिया है कि हमें जब कुछ समझ नहीं आता है ना, तो हम हार जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और कई लोग तो ना लाइफ को ही छोड़ देते हैं बिल्कुल। तो ये लाइफ से भागना, जीवन से भागना, लाइफ के अंदर ना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। कौन है आपके गुरु? कौन है गुरु? वैसे देखा जाए तो वही है ना, मैं तो जिससे भी सीखने को मिले उससे ही सीख लेता हूँ। ये चौथा सवाल जो है, ये भी जो है मैम ने बहुत अच्छा पूछा कि आप जो है अपना गुरु किसको मानते हैं, किसको गुरु समझते हैं। और इस बात को लेकर के भी ना अभय ने इतना अच्छा जवाब दिया है, और मैं इस बात से सहमत हूँ। और मैं भी यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद जो है ना, इस समय को, इस नेचर को, इस प्रकृति को सबसे बड़ा गुरु मानता हूं मैं। अन्यथा मैं किसी और को गुरु नहीं मानता। ठीक है, गुरु सब हैं जिससे भी आपको सीखने को कुछ भी मिले, कुछ भी सीखने को मिले। सीख हर किसी के पास है, ज्ञान हर किसी के पास है, और सब कुछ जो है ना, आपको कोई भी चीज, एक कंकड़ से लेकर के एक शंकर तक, एक आसमान तक ना, कोई भी चीज आपको कहीं भी ज्ञान दे सकती है, कहीं भी कुछ सिखा सकती है। लेकिन जो है, आपको सीखना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। सत्य जो होता है ना, सच कोई भी बोल सकता है, लेकिन सच बोलने के साथ साथ ना सच सुनने की ताकत होनी चाहिए, सच सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन सत्य को सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है, सत्य हर कोई नहीं सुन सकता। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। घर वालों से नहीं मिलेंगे? यार यही सवाल आप सब लोग बार बार आके पूछते हो मेरे को। अगर बताइए ना। देखिए, जिम्मेदारी मिलने की अपनी बात नहीं जगह है है, ना। जिम्मेदारी अपनी जगह है। बाकी सारी चीजें, आध्यात्म, गुरु किसी को बना देना, किसी राह पर चलना, वो सारी चीजें अलग है। क्या ये ठीक है अपनी जिम्मेदारी से भागना? कौन सी जिम्मेदारी से? माँ क्या ये बाप- ठीक है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई?
कैसी जिम्मेदारी नहीं निभाई उन्होंने? उनकी जिम्मेदारी जो थी, जो आप मेरी जिम्मेदारी बता रहे हो, उसके बदले में उनकी जो जिम्मेदारी थी ना, जिसकी वजह से मेरी जिम्मेदारी बनी। क्या नहीं किया उन्होंने जिस वजह से आपको इतना ये चीज अफेक्ट करी है कि सिर्फ नहीं, ये नहीं, लग... अभी जो उनको यदि फाइनेंशियल चाहिए, वो बोले कि हमने लिखाया पढ़ाया, तो ठीक है ना, मैं उनको भेज देता ना पैसे। अब तो मैं बहुत सारे पैसे भेज सकता हूँ, ये लो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा तुम्हारा, डन। जो सारा चुका दिया मैंने। बात बट वही है यदि उनको यदि पर्सनल केयर, पर्सनल लव, वो सब चाहिए, तो वो तो उन्होंने कभी दिया ही नहीं। तो उनको किस चीज के लिए बोल रहे थे देने के लिए? वो तो जो कि वो मैंने तो पेरेंट्स से डिप्रेशन के बाद भी यही डिस्कशन किया था। वो बोले कि तुम लोगों को समझ में आता है पेरेंटिंग क्या होती है? बोला कि हमने तेरे को लिखा दिया, पढ़ा दिया, ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और क्या करना होता है पेरेंट को? मैंने कहा प्यार। मैंने कहा किसी इंसान को कुछ भी लिखाओ पढ़ा मत, बट उस बच्चे को यदि तुम प्यार दोगे तो वो बहुत ब्यूटीफुल बीइंग में डेवलप होगा, चाहे वो अनपढ़ ही हो। कि बच्चों के ऊपर जो है ना, हम पेरेंट्स जो है इतनी जिम्मेदारी, क्योंकि देखो हर कोई ना यही सोचता है कि जो मैं नहीं कर पाया हूं वो शायद मैं अपने बच्चों से कर रहा हूं, क्योंकि ये ना एक फीलिंग्स होती है, और ये फीलिंग्स जो है ना हर किसी पेरेंट्स के अंदर होती है, लेकिन ये फीलिंग्स ना नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा समझना चाहिए, जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, क्योंकि ये फीलिंग्स जो है ना एक बच्चे के करियर को, जीवन को, उसके दिमाग को, उसके दिमाग के स्तर पे जो है ना एक इतना डिस्टर्ब कर देती है। और यही हुआ है अभय के साथ में, यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। कि इंसान का जो दिमाग होता है ना, वो इस यूनिवर्स से रिलेटेड होता है, और जब ना हम इंसान इस यूनिवर्स के पास जाते हैं, यानी कि इस ब्रह्मांड के पास जाते हैं, सारा ज्ञान है कहाँ है? ज्ञान सबके पास में है, ज्ञान सबके पास में है, बुद्धि सबके पास में है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास में बुद्धि ना हो, लेकिन इस बुद्धि को इस यूनिवर्स से कनेक्ट करना पड़ता है। जब तक हम अपनी बुद्धि को इस यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं करेंगे ना, तो शायद हमें कुछ ना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, कभी समझ में नहीं आएगा हमें अच्छे से। और जब हम इस यूनिवर्स से इस अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को जब हम कांटेक्ट करेंगे ना, तो शायद हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बहुत कुछ समझने को मिल सकता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, सच्चाई के साथ बता रहा हूँ। अभय सिंह जो है ना, किसी और से बातें नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप से बातें कर रहे हैं, खुद से बातें कर रहे हैं, इस यूनिवर्स से बातें कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। और हम पेरेंट्स जो होते हैं ना, हम अपने बच्चों के ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियां थोप देते हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां थोप देते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। सब किसी का ना अपना जीवन है। मैं ना इसके ऊपर एक बहुत बड़ी सच्चाई और एक बहुत बड़ी बात जो है ना आपको बताना चाहूंगा, कि कोई भी पेरेंट्स जो होता है ना, कोई भी पेरेंट्स, चाहे मैं खुद क्यों ना हूं, मैं भी 2 बच्चों का बाप हूं, और खैर छोड़ो, मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहता। हर पेरेंट्स जो होता है ना, हर पेरेंट्स अपने बच्चे के जन्मदाता होते हैं, बॉडी के, शरीर के। लेकिन जो ये बुद्धि होती है ना, इस बुद्धि का जन्मदाता या तो परमेश्वर है, ईश्वर है, या इंसान खुद है, और कोई नहीं है। तो इंसान को जो ना, हर पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए, और ये बहुत जरूरी हो चुका है। आजकल जो इतना दुख का, दर्द का, समस्याओं का माहौल जो बनता जा रहा है, वो किस लिए बनता जा रहा है? वो इसलिए तो बनता जा रहा है कि हम जो है ना अपने बच्चों पे इस तरीके से थोप देते हैं। कितनी बढ़िया बात कही है अभय सिंह ने ये। कि उनको यदि फाइनेंशियल चाहिए, वो बोले कि हमने लिखाया पढ़ाया, तो ठीक है ना, मैं उनको भेज देता ना पैसे। अब तो मैं बहुत सारे पैसे भेज सकता हूँ, ये लो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा तुम्हारा, डन। कई सारी जगह ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी इच्छाएं बच्चों पर थोप रहे हैं। हाँ, हर जगह ही थोप रहे हैं, भारत के अंदर तो बहुत ज्यादा है। ये कोटा के अंदर जैसे उन्होंने पूछा है सुसाइड क्यों हो रहे हैं, तो माँ बाप अपनी इच्छाओं को बच्चे के थ्रू पूरा करा रहे हैं, जबरदस्ती पूरा कर थोप रहे हैं, मतलब कि तू ये करना ही पड़ेगा तेरे को। इनके अखाड़े वालों ने, इनके आश्रम वालों ने इनको ये कह दिया कि नशे के प्रभाव से इनका जो है मानसिक संतुलन खराब हो गया। वो ये कह रहे थे, जब हमने बात की, हम आपको ढूंढते ढूंढते 2 बार वहां पर पहुंचे, कई घंटों तक इंतजार किया। वो कहते हैं कि हमें उनकी आदतें ठीक नहीं लगी, वो नशा ज्यादा कर रहे थे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि नशा कर कौन नहीं रहा है? कोई भी ऐसा नहीं है जो नशा नहीं कर रहा हो। सब नशा कर रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर, सब नशा कर रहे हैं।
किसी को पैसों का नशा है, किसी को अच्छी नौकरी का नशा है, किसी को सुख का नशा है, किसी को शांति का नशा है, किसी को किसी चीज का नशा है, किसी को किसी चीज का नशा है, कोई अच्छी इच्छाओं का नशा कर रहा है। और जो कहता है ना कि मैं नशा नहीं कर रहा हूँ, साधु संत महात्मा जो ये कहते हैं मैं नशा नहीं कर रहा हूँ, इनको भी एक नशा है मोक्ष का, मुक्ति का, इन सबको प्राप्ति का। नशे के बिना जीवन नहीं है, और वो जीवित व्यक्ति है, कोई मृत नहीं है, जीवित व्यक्ति है। जीवित व्यक्ति को नशा बहुत जरूरी है, लेकिन नशा आप कैसा कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस नशे को आप संभाल सकते हो या नहीं संभाल सकते हो। हर व्यक्ति नशा कर रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है जो नशा नहीं कर रहा हो। किसी को किसी चीज का नशा है, किसी को किसी चीज का नशा है, किसी को किसी चीज का नशा है, बस। और वो जो है ना महादेव, वो जो भोला भंडारी, दुनिया ने उसको नशेड़ी बना दिया, तो वो जो है किसी को छोड़ेगा नहीं, वो दुनिया को नशेड़ी बना के छोड़ेगा। और करना पड़ेगा, हर किसी को नशा करना पड़ेगा, किसी ना किसी चीज का नशा करना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी नशा कर लो। कामयाबी का नशा, सफलता का नशा, अच्छे माँ बाप बनने का नशा, अच्छा इंसान बनने का नशा, मोक्ष मुक्ति का नशा, मतलब कि कुछ भी आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्योंकि इस संसार के अंदर, इस जीवन के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो जीवित व्यक्ति है, जो जीवित व्यक्ति है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको इस यूनिवर्स से, इस संसार से कुछ ना चाहिए हो, कुछ ना चाहिए हो। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, किसी को धन, किसी को दौलत, किसी को खुशियां, किसी को घर, किसी को गाड़ी, किसी को अच्छी नौकरी, किसी को बीवी, बच्चे, पति, अच्छे माँ बाप। और जिसको नहीं चाहिए, जो हमें कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, उसको भी मोक्ष और मुक्ति और शांति चाहिए। सबको कुछ ना कुछ चाहिए। तो क्या आपको ये लगता है कि इस यूनिवर्स को, इस प्रकृति को आपसे कुछ नहीं चाहिए? इस प्रकृति को भी इंसान से कुछ ना कुछ चाहिए। और ये असली काम है इंसान का, पहचानना कि इस यूनिवर्स को इंसान से क्या चाहिए। ये सबसे मेन काम है, सबसे मुख्य काम है इंसान के लिए। और इसी को कहते हैं जीवन जानना, इसी को कहते हैं जीवन जानना। जी तो सबको ही रहा है, लेकिन जीवन के बारे में जान कौन रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ना आपको यही कहना चाहूंगा कि इस यूनिवर्स से कनेक्शन जब बनाएंगे ना, जब इस यूनिवर्स से कनेक्शन बनाएंगे, तो ये यूनिवर्स जो है बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। अभय सिंह जो है इस बात को कहते हैं कि मैं नहीं मानता अपना गुरु किसी को। तो ये अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? नहीं मानते वो गुरु तो नहीं मानते, इसमें बुरा तो कुछ है ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने इस समय को, इस टाइम को अपना गुरु मान लिया है कि जो समय सिखा रहा है वो सीखना बहुत अच्छी बात है। और गुरु के लिए तो वो मना ही नहीं कर रहे हैं किसी चीज के लिए कि भाई सीखो, जो भी कुछ सिखा रहा है उससे सीख लो, वो सब गुरु हैं। लेकिन हमने जो है ना, गुरु बनना है, हमें गुरु बनना है, हमें गुरु बनना है, इसके चक्कर में ना हमने शिष्य बनना छोड़ दिया है। लेकिन इस लाइफ के अंदर, इस जीवन के अंदर ना विद्यार्थी बन के रहो, क्योंकि ये जीवन बहुत कुछ सिखाएगा। और जिस दिन आपको ये लगता है ना कि मैं गुरु बन गया हूं और मुझे गुरु बनना चाहिए, ये यूनिवर्स ये आपको सिखाना बंद कर देगा, बंद कर देगा। क्योंकि अब यूनिवर्स के तरफ से आपके अंदर अहंकार आ चुका है, घमंड आ चुका है। ये यूनिवर्स आपको सिखाना बंद कर देगा। जब तक आप विद्यार्थी बने रहोगे ना, तो ये यूनिवर्स जो है आपको बहुत कुछ सिखाएगा। क्योंकि सारा ज्ञान जो है इस यूनिवर्स के अंदर है, इस ब्रह्मांड के अंदर है। क्योंकि यही शिव है, और कोई शिव नहीं है, और कोई शिव नहीं है। और जो शून्य की तरफ जाता है ना, वो शिव की तरफ ही जाता है, और कुछ नहीं है। जितना जो शून्य की तरफ जाता है, शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं, फिर शिव उसका हाथ नहीं छोड़ते हैं। ये एक जीवन की ना बहुत बड़ी सच्चाई है, रियलिटी है कि जब जब आप शून्य की तरफ जाओगे, आप शिव की तरफ जाओगे। तो ये एक 2025 की कुंभ की एक अच्छी खोज भी हो सकती है, अच्छी तलाश भी हो सकती है, और कुंभ से निकला हुआ एक अमृत भी समझ सकते हैं आप इसको। और जो है, अगर आपने ये वीडियो देखी, समझी, और इसको समझने की कोशिश करो, जितना हो सकता है उतना समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ये यूनिवर्स जो है ना बहुत कुछ बोलता है,
आपको सुनना चाहिए, सुनने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि सत्य तो कोई भी बोल सकता है, कहीं से भी सत्य आ सकता है, लेकिन सत्य को सुनने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। हर हर महादेव।